हेलो बच्चों, मैं कुमार सर और आज एसिक जीएस एंड कॉम्पिटिटिव क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं साइबर अपराध। तो आइए समझते हैं कि साइबर अपराध है क्या और इसका रोल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया या डिजिटल तकनीक के माध्यम से किया जाता है। जिसमें क्या आता है, अगर कोई व्यक्ति आपसे ऑनलाइन धोखाधड़ी करे, हैकिंग करे, डेटा चोरी, फर्जीवाड़ा, ब्लैकमेल, अश्लील सामग्री फैलाना या ऑनलाइन धमकी देना। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वर्तमान समय में साइबर क्राइम एक गंभीर अपराध है। जैसे आप देखिए कि ऑनलाइन फ्रॉड में क्या क्या आता है, जैसे किसी का ओटीपी ले लेना, उसका यूपीआई, ये सारे डिटेल के थ्रू। हैकिंग यानी किसी के कंप्यूटर का डेटा चोरी कर लेना। पहचान चोरी यानी आइडेंटिटी, किसी की व्यक्तिगत जानकारी उसके आईडी में जाकर निकाल लेना। सोशल मीडिया अपराध, जो ये बताता है कि किसी का प्रोफाइल बना लेना, ब्लैकमेल करना सोशल मीडिया के थ्रू। उसके बाद है अश्लील सामग्री, किसी का वीडियो बनाना, उसको इंटरनेट पे डालना। और डेटा चोरी, किसी कंपनी, इन सारी चीजों का, इन सारी एक्टिविटी या गतिविधियों को हम साइबर अपराध कहते हैं। अब हम देखेंगे कि साइबर अपराध के लिए हमारे सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लाया, जिसे अपन कहते हैं आईटी एक्ट। आईटी एक्ट 2000 जो आया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक्चुअल में पूरा का पूरा जो लॉ लाया गया है वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए लाया गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस को मैंने इस बोर्ड पे लिखा है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, जो आज के समय में प्रेजेंट टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सेक्शन 67B, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी जो बच्चों की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करना होता है, जिसमें आपको 7 वर्ष की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। सेकेंड, आप देखेंगे कि हमें किसी की निजी फोटो, वीडियो उसके बिना अनुमति के शेयर करने पर भी सेक्शन 66E के अकॉर्डिंग आपको 3 साल तक की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगला, आप जैसे आज के डेट में ये चल रहा है ऑनलाइन धोखाधड़ी, जिसमें सेक्शन 66D होगा, जैसे लोगों की फर्जी वेबसाइट बना देना, फर्जी कॉल करना, ओटीपी फ्रॉड, इनके लिए भी 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना बनाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो कि जिस तरह मैंने दिया है, और एक अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है वो है साइबर टेररिज्म, यानी साइबर आतंकवाद। यानी ये समझिए, साइबर आतंकवाद वो कॉन्सेप्ट है जिसमें वर्ल्ड लेवल पर किसी भी कंट्री पर साइबर अटैक किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर हमला करना। और इसमें जो सजा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आजीवन कारावास। यानी इसमें जो सजा मिलेगा आपको सेक्शन 66F के अकॉर्डिंग, इसमें आपको पूरे जीवन यानी आजीवन कारावास की सजा होती है। किसी का डेटा चोरी करना, हैकिंग करने में आपको क्या लगेगा, सेक्शन 66, जिसमें आप किसी के सिस्टम में से बिना अनुमति घुसकर डेटा चोरी करते हैं, जिसमें आपको 3 वर्ष तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी देखिए कि किसी का लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल करना, उसके बिना अनुमति, बिना उसके जानकारी, उसमें भी सेक्शन 66B लगता है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना होता है। अगला है सेक्शन 67, जो ये बताता है मेरे प्यारे बच्चों की इंटरनेट पर अश्लील फोटो, वीडियो डालना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आज के हमारे जेनजी जनरेशन में कुछ बच्चे किसी की फर्जी आईडी क्रिएट कर उसका फर्जी वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको 5 वर्ष तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना है। आप शिकायत कहां कर सकते हैं? आप शिकायत कर सकते हैं साइबर क्राइम की वेबसाइट पर, उनके हेल्पलाइन नंबर पर, और जो भी आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा। और आप देखिए कि आईटी एक्ट 2000 भारत का मुख्य साइबर कानून है, और इसके साथ साथ आईटी एक्ट के साथ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं भी लगाई जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बदलाव हुआ है 66 आईटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साइबर अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या सीखा
कि आज के समय में हमें साइबर क्राइम से बचना होगा। अगर आपको किसी तरह के फर्जी कॉल आते हैं, आपके ओटीपी मांगे जाते हैं या गलत तरीके से आपके फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है, तो जरूर आप हेल्पलाइन नंबर या इसके वेबसाइट पे कंप्लेन करें।